हज़रत हलीमा सादिया अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, दरवाज़े पे दस्तक दी, दरवाज़ा खुला, मैं अंदर दाखिल हुई। इमामुल अंबिया अपने माँ के पहलू में आराम फरमा रहे हैं। चेहरे से पर्दा हटाने का मुतालबा किया। मेरे मुतालबे के बाद पर्दा जैसे ही हटा, अल्लाह, तो ऐसे लगा हुजूर ने अपनी नन्ही नन्ही मुट्ठियों में मेरा दिल काबू कर लिया है। देखती हूं तो देखती ही जा रही हूं। झट बढ़ के बच्चे को मैंने उठाया, सीने से लगाया, उसे चूमा। दरवाजे पे मेरा खामद हारिस खड़ा था। भागते भागते मैं खामद के पास गई। खामद नू आखिया, एडा सोना कदे तक यही। इतनी जिंदगी गुजरने के बाद आज तक मैंने ऐसा हसीन नहीं देखा। हारिस कहने लगा, मुझे भी कसम है पैदा करने वाले की, मेरी आंखों ने भी ऐसा हसीन नहीं देखा। मेरे नूरी मस्जिद के भाइयों, हरीमे किबरिया से भी आवाज़ आ रही होगी, हलीमा तो कैसे देखती, खालक अजय बनाया ही कोई नहीं। आयशा हैरावी नबी ने सुनाया, एक दिन जिबरील मेरे को लाया, आखे लांदे चढ़दे नू मैं ढूंढ आया। खिता ज़मीं दा सारा जगाया, आदम तू लैके छोड़ी कोई कसर नहीं। मुस्तफ़ा तू डिठा अफजल कोई बशर नहीं। हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मुहम्मद बना के कलम तोड़ दिता। व अहसनु मिन का लम तरा कत्तु आईनी व अजमल मिन का लम तली दिन निसाऊ खुलिकत मुबर्रा अम मिन कुल्ले आइबिन का अन्ना का कद खुलिकत कमा तशाऊ। हलीमा तू कैसे देख सकती है, हारिस तू कैसे देख सकता है, आज तक खालिक ने ऐसा खूबसूरत बनाया ही कोई नहीं। हलीमा पाक कहती हैं, ये हलीमा पाक सहाबा किराम के सामने खड़े होके हुजूर की बातें सुना रही है। मैंने अर्ज किया था गुज़श्ता जुमे पे, आपको अगर याद है तो, आप जरा कड़ी से कड़ी अगर जोड़ना जानते हैं तो, हलीमा पाक हजरत सिद्दीक के दौर में मदीना पाक आई तो आपने उन्हें मदीने में मकान बनवा दिया और हजरत अबू बकर का विसाल हो गया। हलीमा पाक जिंदा थी, हजरत फारूक के दौर में भी जिंदा रही। आप ही के ज़माने में आपका विसाल हुआ, फारूक आज़म ने आपकी नमाज जनाजा पढ़ाई। सहाबा किराम जो छोटे बच्चे थे वो हजरत हलीमा के पास आ जाते और कहते, हलीमा सानू तो पता कोई नहीं, सरकार दा बचपन तुहाडे घर गुजरिया, जरा सोने दियां गल्लां ते सुनाओ। मैंने गुज़श्ता जुमे पे कहा था, ऐसा खतीब किसी महफिल को मिल सकता है? मैं बयान करूंगा तो किताबें पढ़ के, हलीमा बयान कर रही हैं, अपनी आप बीती सुना रही हैं। अल्लाह अकबर। हलीमा बयान करती हैं, सहाबा हमा तन गोश होके अम्मा जी की बातों को सुनते हैं। अल्लाह अकबर। एक सहाबी खड़े होके कहने लगा, अम्मा जी हमें कोई हुजूर का और कमाल सुनाए। तो हज़रत हलीमा कहने लगी, मैंने जब हुजूर को देखा, देखती जा रही हूँ, मेरे दिल में ये ख्वाहिश मचल रही है, मुझे कुछ और मिले ना मिले, काश ये बच्चा मिल जाए। मैंने माँ को कहा, आमिना मैं ये बच्चा लेना चाहती हूँ। आमना कहने लगी, हलीमा बच्चा यतीम है। मैंने कहा मुझे फिर भी कबूल है। मैंने कहा मैं उठाना चाहती हूँ, उठा लूँ। हलीमा ने कहा ज़रा ठहर जा, मैं बच्चे को तैयार कर लूँ। हज़रत आमना ने इमामुल अंबिया को नहलाया धुलाया, कपड़े पहनाए, कंघी की, सुरमा लगाया, तैयार किया, बनाया, संवारा, सजाया। सरकार कितने सोहने लग रहे होंगे। माँ तैयार करने के बाद हलीमा को कहती है, हलीमा ऐसे खूबसूरत बच्चे गोद से जुदा करने का दिल नहीं करता, लेकिन मैं रिवाज के हाथों मजबूर हूँ। मैं बच्चा तेरे हवाले कर रही हूँ, इसे प्यास न लगने देना। ये मोहम्मद मेरी आँखों का करार है, मेरे सहन की बहार है, ये मेरे सरताज अब्दुल्ला की निशानी है। इसे धूप न लगने देना, इसे लू न लगने देना, इसे प्यास न लगने देना, इसे भूख न लगने देना।
इसे दुख ना देना, हलीमा मैं दे रही हूं, इसे रोने ना देना। हरीम किबरिया से आवाज़ आई, आमिना तुझे फिक्र करने की ज़रूरत क्या है, खालक जाने ते उदा महबूब जाने, खुदा जाने और मुस्तफ़ा जाने। अल्लाह अकबर। सैयदा हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने इजाज़त लेने के बाद बच्चे को उठा लिया, चूमना शुरू किया, चूमती जा रही हूं, देखना शुरू किया, देखती जा रही हूं। मैंने इमामुल अंबिया को अपनी गोद में लिटाया। अम्मा जी कहती हैं, मेरी बाईं तरफ से दूध चलता था, दाईं तरफ वाला दूध अरसे दराज से खुश्क था। मेरा एक बेटा बाईं तरफ से दूध पीता था। मैंने आमिना पाक की इजाजत से बच्चे को गोद में डाल लिया और बाईं तरफ आपका मुंह किया, आपने अपना चेहरा दाईं तरफ कर लिया। फिर मैंने आपका चेहरा बाईं तरफ किया, क्योंकि मुझे पता था दाईं तरफ वाला दूध चल नहीं रहा, खुश्क है। मैंने फिर आपका चेहरा बाईं तरफ किया। सरकार ने दोबारा अपना चेहरा दाईं तरफ कर लिया। इस तरफ से मेरा बच्चा दूध पिया करता था। मेरे ग्रामीण कदर अहबाब अम्मा जी कहती हैं, मेरे दिल में ख्याल आया, बच्चा मासूम है, जिद कर रहा है, चलो जरा इसे चेक कर लेने दें, इसे देख लेने दें। मुंह लगाने के बाद खुद अपना मुंह बाईं तरफ कर लेगा। लेकिन मुझे कसम है पैदा करने वाले की, सरकार ने जो ही अपना मुंह दाईं तरफ लगाया, दूध की नहरें जारी हो गई, दूध की नहरें जारी हो गई। मैं बड़ी खुश हुई। मैंने बच्चे को दूध पिलाया, खामद को बुला के कहा, आरिस ये बड़ा बरकतों वाला बच्चा, बड़े नसीबों वाला बच्चा, बड़े कमाल वाला बच्चा। हाँ हाँ, हमने बच्चे को उठाया, सवारी के करीब आए और मेरा खामद सवारी पे बैठ गया। मैं इमामुल अंबिया को सीने से लगा के अपने खामद के पीछे बैठ गई। मैं उस वक़्त हैरान हुई, जो ही सरकार सवारी के पुष्ट पे सवार हुए, सवारी ने फरबा होना शुरू कर दिया। हमारी टांगें फैल रही थी, सवारी मोटी हो रही थी। लेकिन मुझे उस वक़्त बड़ी परेशानी हुई, जब सवारी चलने का नाम नहीं लेती। मेरा खामद मारता है, छड़ी लगाता है, एड़ी लगाता है, पर सवारी चलती नहीं। जब खामद ने 2-4 लगातार छड़ियां लगाई तो सवारी ने आसमान की तरफ चेहरा उठाया और अर्ज की, मौला जुबान अता की है, मुझे कुव्वत गोयाई भी अता फरमाओ, मैं तेरे महबूब के नए मेज़बानों से बात करना चाहती हूँ। अल्लाह ने कुव्वत गोयाई उस सवारी को अता की। सवारी कहने लगी, मालिक जब तक पीछे बैठेगा आप मुझे कयामत तक भी मारते रहे, मैं खड़ी नहीं हो सकती जब तक मालिक आगे ना आए। मैंने बच्चे को खामद के हवाले किया। हारिस ने बच्चे को सीने से लगाया। मैं अपने खामद के पीछे बैठ गई। फौरन सवारी खड़ी हो गई। जो सवारी चलती नहीं थी, लागरी की वजह से, बीमारी की वजह से, बुढ़ापे की वजह से, उस सवारी में इतना करंट आया कि तेजी तेजी से जा रही है। और इतनी तेजी से चल रही है, वो दाइयां जो काफी वक्त पहले मक्का पाक से बच्चे लेके अपने घरों की तरफ जा रही थी, मेरी सवारी इतनी तेजी से चली कि उन तमाम सवारियों को जाके ले लिया। और जब मैं करीब गई, मेरी सवारी ने उन्हें टेक ओवर किया, तो सारी दाइयां मुझे पुकार पुकार के कहने लगी, हलीमा हलीमा, ये सवारी कहाँ से लेके आई है? ये वो सवारी नहीं है जिस पे तुम मक्के गई थी, वो तो बड़ी लागर बीमार कमजोर सवारी थी। लगता है तेरे पास पैसे आए हैं,
तूने कोई और सवारी खरीदी है, जरा ठहर जा, मैं सवारी तो दिखा। ठहर जा हलीमा। हलीमा पाक ने चलते चलते दाइयों की तरफ चेहरा फरमाया, फरमाया बहनों सहेलियों, मैं सवारी वही लाई हूं, सवार बदल के लाई हूं, सवार बदल के लाई हूं। सवारी वही है, सवार और है, सवार नया है। एक दाई आवाज ला के कहने लगी हलीमा जरा फिर ठहर जा, मैं वो सवार तो दिखा। मैं ठहर गई, वो दाइयां चलती चलती मेरे करीब आ गई। अब ये सारी बातें हलीमा सहाबा को सुना रही हैं। सहाबा हमतन गोश हो के अम्मा जी की बातों को सुन रहे हैं। वो सारी दाइयां मेरे करीब आई, मुझे आके कहती हैं हलीमा वो जिस नए सवार की बात कर रही है उसका चेहरा ते तका। मैं क्या ना तकानी, पहला तुसी तकाओ। उन्होंने कहा नहीं ना हलीमा, नया सवार जो बरकतों वाला लेके आई है इसका चेहरा दिखा। मैंने कहा नहीं, आप पहले दिखाएं। उन्होंने अपने बच्चों को ऐसे कतार में लिटाया, बारी बारी उनके चेहरे से पर्दा हटाया। मैंने देखा आय हाय, किसी की राल टपक रही थी, किसी का नाक बह रहा था और किसी की आंखों में आंसू थे, कोई गिलाजत और निजासत में निथड़ा हुआ। सबको देखने के बाद वो सारी दाइयां मेरी तरफ मुतवज्जे हुई, मुझे कहने लगी अब तेरी बारी है, तू दिखा। हलीमा पाक कहने लगी फिर तैयार हो जाएं। जैसे ही मुंह मैंने सरकार के चेहरे से पर्दा हटाया, हलीमा कहती हैं मुझे कसम है पैदा करने वाले की, सारा जंगल खुशबू से मुअत्तर हो गया। सारी दाइयां लपक पड़ी, कोई सरकार के माथे को चूम रही है, कोई सरकार के रुखसार पे बोसा दे रही है, कोई सरकार के हाथों को उठा के नन्हे नन्हे हाथ चूम रही है। और मैं बजुबाने हाल कह रही हूं आ गए सरकार में बिस्मिल्लाह कराओ, नबियां दे सरदार में बिस्मिल्लाह कराओ। आ गए सरकार में बिस्मिल्लाह कराओ, नबियां दे सरदार में बिस्मिल्लाह कराओ। बिस्मिल्लाह करा, बिस्मिल्लाह कराओ, नबियां दे सरदार में बिस्मिल्लाह कराओ। गोद विच लेके हलीमा ने के आओ मेरे दिलदार में बिस्मिल्लाह कराओ, बिस्मिल्लाह कराओ, बिस्मिल्लाह कराओ। आ गए सरदार में बिस्मिल्लाह कराओ। सारी दाइयां एक नजर सरकार के चेहरे की तरफ, एक निगाह मुझे देख के मुझे मुबारक देती हैं और सारी बैक जुबान मिल के कहती हैं बड़ी तूने तौकीर पाई हलीमा, बड़ी तूने तौकीर पाई हलीमा। बनी तू मुहम्मद की दाई हलीमा, बनी तू मुहम्मद की दाई हलीमा। बड़ी तूने तौकीर पाई हलीमा, बनी तू मोहम्मद की दाई हलीमा। मिलके बोलिए बनी तू। मेरा ईमान ये है कि अगर किसी नेक बंदे का जिक्र महफिल में किया जाए, वो अगर बंदा नेक हो, उसकी रूह जिक्र करने वालों की तरफ मुतवज्जे होती है। मेरा यकीन कह रहा है कि हजरत हलीमा की रूह आज जामे मस्जिद नूरी के सामाइन की तरफ मुतवज्जे है। और आप यूं समझें हलीमा अम्मा सामने है और हम सारे मिलके हलीमा पाक को मुबारकबाद दे रहे हैं और मिलके कह रहे हैं कि बड़ी तूने तौकीर पाई हलीमा, बड़ी तूने तौकीर
तौकीर पाई हलीमा बनी तू मोहम्मद की। आवाज से आवाज मिला के बोले, बनी तू मोहम्मद की। मुअत्तर हुआ तेरा खुशबू से घर भर, ये किस बाग से फूल लाई हलीमा, ये किस बाग से फूल लाई हलीमा। मिलके बोलिए, ये किस बाग से फूल लाई हलीमा। तेरी गोद में वो गुले हाशमी है, बनी जिसकी तालिब खुदाई हलीमा, बनी जिसकी तालिब हलीमा। मैं तेरे मुकदरा तू सदके, तू मदनी दा झूला झूलदी वी हो से हलीमा। मैं तेरे तू मदनी दा झूला झूलदी वी हो से हलीमा। मैं तेरे मुकदरा तू सदके, तू मदनी दा झूला हलीमा। मैं तेरे मुकदरा तू सदके, तू मदनी दा झूला झूलदी वी हो से। नी सोहणे नी सोहणे दा चेहरा नूरानी नूरानी, तू तकदी भी हो से चुमे दी भी हो से हलीमा। मैं तेरे मुकदरा तू सदके, तू मदनी दा झूला झूले दी भी हो से। सैयदा पर फरमाती हैं, सहाबे किराम सामने हैं, अम्मा जी उन्हें नबी पाक के बचपन की बातें सुना रही हैं। वो कैसा खूबसूरत मंजर होगा, वो कैसा खूबसूरत मंजर होगा, वो कैसा खूबसूरत लम्हात होंगे। हजरत हलीमा सहाबा को सामने बिठा के सोने नबी पाक की बचपन की बातें सुना रही है। अम्मा जी कहती हैं, हमारा सफ़र मुकम्मल हुआ, मैं इमामुल अंबिया को अपने घर ले आई। ये घर कौन सा घर था? ये तिनकों का छप्पर था, ये रेत का टीला था, दाएं बाएं कांटों की दीवार थी। ये मामूली सा घर, ये मामूली सी कुलनी, मुझे कसम है रब्बे जुल जलाल की, ये आम से घर की तरफ सरकार के आने के बाद जन्नत की हूरें भी देख रही थी, आसमान के फरिश्ते भी देख रहे थे। ओ कखां दा छप्पर, ओ कखां दा छप्पर तेरे तां दा टेबा, कखां दा छप्पर तेरे तां दा टेबा, इर्द गिर्द बबूला दी दीवार चाई, ते वेड़े च दो तीन खजूरां दे बूटे, ते वेड़े च दो तीन खजूरां दे बूटे, उठां दी उन दी सी इको चटाई। ये कुल कायनात है हलीमा की। मेरा ईमान कहता है कि फरिश्ते भी हलीमा की कुल्ली की तरफ देख रहे होंगे। हूरें भी मुबारकबाद दे के कह रही होंगी, बड़ी तूने तौकीर पाई हलीमा, बनी तू मोहम्मद की। अल्लाह अकबर। हजरत हलीमा फरमाती हैं, एक सहाबी नौजवान खड़े हुए कहने लगे, अम्मा जी जिस तरह बच्चे हर जगह पे पेशाब कर देते हैं, सरकार भी अपना बौल मुबारक इसी तरह कर दिया करते थे। मेरा और तेरा पेशाब है, सरकार का पेशाब पेशाब नहीं है, बौल मुबारक है। आपको बोलना चाहिए था, आप बोले नहीं।
हम सुन्नी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हुजूर की हर निस्बत का हया करते हैं। मेरा और तेरा पेशाब है, पखाना है, हुजूर के पखाने को पखाना कहना भी गुनाह है, वो बौल मुबारक है। हाय हाय। सहाबी कहता है अम्मा जी जिस तरह बच्चे बौल कर दिया करते हैं हुजूर भी कर दिया करते थे। हाय हाय। हलीमा कहती हैं नहीं, वक्त मुकर्रर था, उस वक्त पे मैं खुद करवा दिया करती थी। अल्लाह। हजरत हलीमा फरमाती हैं एक दिन सारी सहेलियां मेरे घर में आ गई, मेरी कुल्ली में आके कहने लगी हलीमा बड़ी अमीर हो गई है, पहले रात के वक्त भी तेरा दिया नहीं जलता था, अब दिन के वक्त भी तू दिया जला के रखती है, इतने पैसे, इतनी फजूल खर्च हो गई है, दिहाड़ी भी दीवा बलना रहना है। मैंने कहा बहनों मुझे कसम है पैदा करने वाले की, तुम तो दिन की बात कर रही हो, मैंने रात को भी कभी दिया नहीं जलाया। कहका लगा के हंस पड़ी, कहने लगी अगर दिया नहीं जलाया तो रोशनी कहाँ से आती है। हलीमा कहती है मैं कसम उठा रही हूँ मैंने दिया कभी नहीं जलाया। सारी सहेलियाँ एक दूसरे को कहने लगी, हलीमा नहीं मान रही, सहेली हो कि हमसे गलत बयानी कर रही है, सहेली हो कि हमें झूठ बोल रही है। कल रात के वक्त जब ये सोई हुई होगी तो हम सारी मिल के इस घर पे छापा लगाएंगी, घर पे छापा मारेंगी और इसे दिखाएंगी कि ये है नूर। वो सारी खवातीन, सारी सहेलियाँ, सारी बहनें बाहम सलाह मशवराओं के हलीमा की कुल्ली में आई। हजरत हलीमा कहती हैं जो ही कुल्ली में दाखिल हुई कोई चटाइयाँ उठा के ढूंढ रही है, कोई एक कोने में ढूंढ रही है, कोई दूसरा कोना ढूंढ रही है, कोई मेरी चटाइयों में के नीचे से चिराग ढूंढ रही है। मैंने कहा बहनों मेरी सहेलियों ये चटाइयाँ उठा के चिराग ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ये कोने तलाश करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने नूर देखना है तो मेरे मोहम्मद के पंघूड़े में आ जाएं, झूले में आ जाएं, ये नूर की रोशनियाँ वहाँ से निकल रही हैं। नूर अजली चमके आओ, गायब हनेरा हो गया, कमली वाला आ गया, कमली वाला आ गया, हर था सवेरा हो गया। नूर अजली चमके आओ, गायब हनेरा हो गया। आप मेरे साथ मिलके पढ़े, मुझे खुशी हो रही है कि नूर अजली चमके आओ, गायब हनेरा हो गया, कमली वाला आ गया, हर था सवेरा गया। नूर अजली चलो थोड़ा सा शार की शेप बदल देता हूं, शायद आप मेरे साथ बोल पड़े। आ गया है नूर लेके आ गया, आसान है, जरा आसान है। आ गया है नूर लेके आ, जुल्म तानू मिटाण वाला, दर्द वंडदा माड़ियां दे दर्द, रोंदियां नू हसान वाला, आ गया है नूर लेके आगे। मियाँ साहब फरमाते ने नूर मुहम्मद, नूर मुहम्मद पैदा आदम जदू ना होया, अव्वल आखिर दोए पासे उहो मल कला।
मुस्तफ़ा करीम ने, मैं एक और दरबार को लेके जा रहा हूँ, तैयार हो जाएं जरा हजरात। एक जरूरी ऐलान सुने, गाड़ी ने मोड़ बदल लिया है, अभी पता चल जाएगा कौन मेरे साथ है और कौन रास्ते में उतर गया है। सरकार ने 2 सफ़र किए हैं और दोनों तवील किए हैं। एक मेराज का सफ़र है, एक हिजरत का सफ़र है। मेराज की सफ़र भी हुजूर ने अपना एक रफ़ीक बनाया, हिजरत के सफ़र में भी हुजूर ने अपना एक रफ़ीक बनाया। अब पता चलेगा जनाब, मेराज की सफ़र में जो रफ़ीक बनाया वो नूरियों का सरदार था, हिजरत के सफ़र में जो रफ़ीक बनाया वो सहाबा का सरदार था। बहुत बेहतर। 2 सफ़र मेरे नबी पाक के बड़े निराले, आए हाय बड़े तवील। इस महीने की 22 तारीख जो हजरात जानते हैं, यार गारो मज़ार हजरत सिद्दीक़ अकबर की बारगाह में अकीदत का खिराज पेश करना चाहता हूँ। एक सफ़र में राज का, एक हिजरत का, वो भी तवील है, ये भी तवील है। एक रफ़ीक सरकार ने मेराज के सफ़र में बनाया हो, एक हिजरत के सफ़र में बनाया हो। मेराज के सफ़र में बनाए जाने वाला रफ़ीक नूरियों का सरदार, हिजरत के सफ़र में बनाए जाने वाला रफ़ीक सहाबा का सरदार। मेराज की रात जो रफ़ीक सरकार ने बनाया हो वो चल के मेरे नबी पाक के घर आया हो, मैं कुर्बान जाऊं। हिजरत की रात मेरे नबी ने जिस रफ़ीक का इंतखाब किया हो, सरकार नबुव्वत वाले कदमों से चल के उस सिद्दीक के दरवाजे पे गए। अब सुनना, दुआ देना तालिब इल्म को। मेराज की रात मेरे नबी ने जो रफ़ीक बनाया वो सिदरा पे जाके रुक गया और अर्ज की लऊ दनऊ तू लहतरक तू, अगर एक बालिश्त आगे चलता हूँ तो मेरे रहमत के पर जल जाते हैं। लेकिन हिजरत की रात मेरे नबी ने जो रफ़ीक बनाया वो गार में भी मेरे नबी के साथ गया, ओहद में सरकार गए सरकार के साथ गया, बदर में गए साथ गया, खंदक में गए साथ गया, ताइफ में गए साथ गया, बनी मुस्तलिक में गए साथ गया, खैबर में गए साथ गया, रिका जातुर रिका में गए साथ गया। यकीन कर लें मेरे नबी मज़ार में गए, सिद्दीक भी मज़ार में गया। क़यामत वाले दिन सरकार उठेंगे, यार भी उठेगा। मेरे नबी पुलसरात पे जाएंगे तो सिद्दीक भी पुलसरात पे जाएगा। हौज़े कौसर पे सरकार बैठेंगे पानी पिलाने के लिए, सिद्दीक भी साथ बैठेगा। मुझे कसम है रब्बे ज़ुल जलाल की, सरकार जन्नत में जाएंगे, अबू बकर साथ जन्नत में जाएगा। फिर कहिए मेरे साथ, रब दे यार दा यार सिद्दीक, सुनिया दा दिलदार सिद्दीक, रब दे यार दा। आवाज नहीं आ रही यार, इतना बड़ा मजमा है। 22 जमादी उसानी को सिद्दीक़ अकबर का विसाल है, हुजूर के यार से जिसे प्यार है। रब दे यार दा यार सिद्दीक, सुनिया दा दिलदार सिद्दीक, रब दे यार दा यार सिद्दीक, सुनिया दा दिल। आज चंद ईमान अफरोज नूरानी बातें हजरत सिद्दीक़ अकबर की बारगाह में पेश कर रहा हूँ और ये पहली बार आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो एडवांस सुभान अल्लाह कहें। सिद्दीक के कंधों पे सरकार है। गार के दरवाजे के सामने सिद्दीक ने हुजूर को उतारा, कहा या रसूल अल्लाह, ज़मीन पथरीली है, नोकीले पत्थर हैं, कांटे हैं, आप यहाँ पे रुकें, पहले अंदर मैं जाके सफाई करूँगा। गार में पहले कौन दाखिल हुआ? आप एक बार फिर ज़रा सोच लें मैंने क्या कहा है। गार में पहले कौन दाखिल हुआ? अबू बकर सिद्दीक। शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन ख्वाजा मोहम्मद कमरुद्दीन सियालवी ने गल की है तो कड़ कड़ाका देता है, गजब कीता है आपने।
क्या खूबसूरत जुमला बोले है आपने। फरमाया गार में पहले अबू बकर दाखिल होके दुनिया को बता रहा है कि जब तक सिद्दीक दिल में दाखिल नहीं होगा मुस्तफ़ा भी दाखिल नहीं हो सकता। सिद्दीक का दाखला हुजूर के आने के लिए ज़रूरी है। सिद्दीक निकलेगा हुजूर भी निकल जाएंगे, सिद्दीक दाखिल होगा हुजूर भी आएंगे। हुजूर के आने के लिए सिद्दीक का अंदर दाखिल होना ज़रूरी है। लेकिन जो बात आप करनी है ना आज आपको, वो बड़ी ईमान अफरोज़ है। चकवाल के एक मौलाना साहब हैं, उनका नाम मैं नहीं लेता, उनका ताल्लुक़ हमारे मकतबे फ़िक्र के साथ नहीं है, वो अब दुनिया से चले गए हैं। उनके एक वालिद थे, चकवाल के करीब एक गांव है, मैं उसके मुज़ाफ़ात में कई बार गया हूँ, खिताब करके आया हूँ। ये उनके वालिद का वाक़या है जो मैं अभी बयान कर रहा हूँ। वो उनका ताल्लुक़ हमारे मकतबे फ़िक्र से नहीं है, मैं पहले अर्ज़ कर रहा हूँ, उनका ताल्लुक़ दूसरे मकतबे फ़िक्र से है। वो लिखते हैं कि सरकार दो आलम जब गार में चले गए, सिद्दीक चले गए, वो जो मशहूर वाक़या है, एक मकड़ी आई उसने जाला बुना, एक कबूतरी आई उसने घोंसला बनाया और उसमें अंडे दिए। जब काफिर ढूंढते ढूंढते गार के दरवाजे पे पहुँचे ना, तो उन्होंने मकड़ी का जाला और कबूतरों का घोंसला देखा तो कहने लगे ये तो मुस्तफ़ा की विलादत, तू पहले देख घोंसले, ये इतने पुराने। अगर वो अंदर दाखिल हुए होते तो ये घोंसला भी टूट जाता और ये जाला भी ख़त्म हो जाता। यहाँ पे एक बात मेरी तरफ से सुन लें, लुत्फ़ आएगा।